आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ जरूरी शब्दों के पेयर्स को कराऊंगी। यानी कि 2, 3, 4 शब्द मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जो एक सर्टेन मीनिंग उनका होता है। और जब आप इनको अपने वाक्य बनाने के प्रोसेस में यूज करते हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है, वाक्य का निर्माण हो जाएगा तो आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल पाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब मिलाकर या कुल मिलाकर, इस तरीके से जब भी आप बात करना चाहें कॉन्वर्सेशन के दौरान तो आप यूज करेंगे ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जब आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, जब किसी रिजल्ट पे आ रहे हो, कहते हैं ना कुल मिलाकर सब बढ़िया हुआ, सब मिलाकर के सब ठीक ठाक है, तो ऑल इन ऑल वर्ड का यूज करते हैं हम। लाइक पेयर मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। All in all, I think you have done a great job. किसी भी समय पर, किसी भी मुहूर्त, at any time, जब आप किसी को ये फ्रीडम देना चाहते हो कि वो किसी भी वक्त में हो सकता है, मतलब बेसिकली टाइम वाइज फ्री कर रहे हो उसको, ठीक है। तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम। यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम। जैसे क्या होता है, किसी को फोन करने की अगर बात करते हैं, अरे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, बोलते हैं ना, अरे कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी भी समय पर कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। साथ में, के साथ या के साथ साथ, जब किसी साथ से संबंधित बात हो रही हो तो आप या कोई और किसी के साथ की आप बात कर रहे हो तो यूज करते हैं along with। क्या यूज करते हैं? along with। क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? कैन यू गो along with them? कैन यू गो along with them? क्या आप उनके साथ जा सकते हो? यहां पर सिर्फ साथ की नहीं बात होती है, साथ के साथ कोई और भी, कोई और चीज, कोई और पर्सन भी एसोसिएटेड है, तो along with का हम यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम, है ना, जब आप मैक्सिमम लिमिट को सेट कर देते हो, यूज करते हो एट मोस्ट। क्या यूज करेंगे? एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम एट मोस्ट। वह अधिकतम 25 वर्ष की होगी। शी विल बी एट मोस्ट 25 years old। शी विल बी एट मोस्ट 25 years old, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं वो आप क्या उनकी एज को गेस कर रहे हो, और एज को गेस करते वक्त आपने एटमोस्ट वर्ड का यूज किया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तो उसकी उम्र 25 साल होगी, उससे ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, ठीक है। मतलब एक दिन कम हो सकती है पर ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर क्या किया हमने मैक्सिमम के लिमिट को सेट कर दिया। दैट इज वाई हमने क्या यूज किया? एटमोस्ट को यूज किया। किसको यूज किया? एटमोस्ट। एक ही समय पर, एक ही वक्त पर, है ना, कहते हैं एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब ये कब यूज होता है? जब कोई एक चीज ऑलरेडी हो रही हो और उसके साथ पैरेलली कोई एक और चीज भी हो रही हो, तो क्या कहेंगे? दोनों सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम। जैसे वह एक ही समय में खुश और उदास दोनों महसूस कर रही थी। She was feeling both happy and sad at the same time। अब देखो ये वाली सिचुएशन हमारे सबके लाइफ में होती है। जैसे क्या होता है, मान लो आपका किसी बढ़िया से एग्जाम में, किसी बढ़िया से कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। अब आप जाओगे वहां पर जाकर के रहोगे, आपको खुशी है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सेम टाइम पे आपको ये दुख भी होता है कि आप घर से दूर रहेंगे, है ना। तो देखो कैसी फीलिंग हो रही है, दो फीलिंग पैरेलल चल रही है एक साथ। तो मैंने कहा ना, एक सिचुएशन के साथ एक और सिचुएशन पैरेलल जब चल रही होती है तो हम एट द सेम टाइम जैसे मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज करते हैं, जो आपके फीलिंग को समझाने में हेल्प करता है। फिर है नतीजतन, यानी कि नतीजा, जिसको कहते हैं फलस्वरूप या के कारण। इस्तेमाल करेंगे एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, ये प्रीवियसली हुए किसी इंसिडेंट्स के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं आप। जैसे कोहरे के चलते सभी उड़ानें देर से चली, तो क्या हुआ? आपने क्या बोला कि कोहरा है, उसका रिजल्ट क्या है कि विमान देर से चल रहा है। एज ऑल द फ्लाइट्स गॉट डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग, क्योंकि कोहरा है तो विमानें जो है देर से चल रही हैं, लेट हो रहा है हर फ्लाइट को, तो किसका रिजल्ट है वो? एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। वैसे इस्तेमाल करते हैं बाय द वे। बाय द वे ये कॉन्वर्सेशन के इन बिटवीन, अगर आपको मान लो एक सर्टेन टॉपिक पे आप बात कर रहे हो और उसी टॉपिक के बीच में आपको जस्ट कुछ और टॉपिक घुसेड़ना है तो वैसे वर्ड का यूज करते हैं। या कॉन्वर्सेशन को किसी और दिशा में मोड़ना है तो यूज करेंगे बाय द वे। क्या यूज करेंगे? बाय द वे। वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? बाय द वे, वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज, या वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और
क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट। जब इस तरीके की बात होती है ना कि अरे पूछो कि किसी ने बोला कि इससे पूछो कि क्या हुआ, वो बोलता है कि अरे पूछो कि क्या नहीं हुआ। इस तरीके की सिचुएशन होती है। उसने क्या बोला, अरे पूछो कि क्या नहीं बोला, है ना। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। ये आपका कहने का सेंस होता है, फीलिंग होती है। जैसे आप किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट गए हो या किसी को खिलाने बाहर लेकर के गए हो, तो आपको किसी ने पूछा कि आप बताओ कैसा रहा तुम्हारा डिनर या लंच, जो भी आप गए हो करने के लिए, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, उसने पिज्जा, पास्ता, केक और क्या नहीं मंगवाया। मतलब पूरा का पूरा सब कुछ ही मंगवा दिया, मेन्यू में जो था मैक्सिमम चीजें मंगवा दी। तो आपका कहने का ये फीलिंग है। कहेंगे शी ऑर्डर्ड पिज्जा, पास्ता, केक एंड व्हाट नॉट, ठीक है। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में, दो तरीके से यूज होता है। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में आप यूज करेंगे एट एनी कॉस्ट। मतलब चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज करनी है या चाहिए या चीज वो होके रहेगी। इस तरीके का बहुत कंपेल वाला सिचुएशन होता है तो यूज करते हैं एट एनी कॉस्ट। आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। अब ये जो है मैक्सिमम टाइम घरों में हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट। मतलब चाहे तुमको कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। मतलब कुछ भी, समझ रहे हो, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। फिर है हर तरह से, यानी कि बाय ऑल मीन्स। अंधेरा होने से पहले आपको हर तरह से घर वापस आना चाहिए। यू शुड गेट बैक टू होम बाय ऑल मीन्स बिफोर इट गेट्स डार्क। ये भी एट एनी कॉस्ट जैसा ही साउंड करता है। इट इज जस्ट दैट कि एट एनी कॉस्ट जो है मैक्सिमम सिचुएशंस में यूज हो जाता है, और बाय ऑल मीन्स जो है ये उतना ज्यादा फेमस बेचारा नहीं हो पाया है, लेकिन मतलब उसका लगभग सेम है और यूज भी लगभग सेम तरीके से ही होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। किसी भी तरह से, बाय एनी मीन्स। मुझे किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना होगा, आई हैव टू रीच दिल्ली बाय एनी मीन्स। ये भी लगभग उसी ढर्रे पे काम करता हुआ चलता है, जहां पर आप सिचुएशंस के अंडर आकर के मजबूर नहीं होते हैं, बल्कि आप जो प्रॉब्लम है उसके हाथों मजबूर होकर के आप किसी भी कीमत पर कोई भी चीज आप करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर चीज की आप बात कर रहे होते हो, ठीक है। आखिरकार, यानी कि आफ्टर ऑल। जाओ और उससे बात करो, आखिर वो तुम्हारे पिता हैं। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। ठीक है, जब आप एक सिचुएशन दे देते हो और उसको इन्फोर्स करने के लिए बिहाइंड में कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट देते हो कि ये कर लो, आखिरकार तुमको करना ही है, वो कर लो, आखिरकार तुमको ये बोलना ही है, ये खा लो, आखिरकार तुमको मीठा खाना ही है, ठीक है। ये वाला सिचुएशन जब आप एंड पॉइंट का, अभी का सिचुएशन के साथ आप एंड पॉइंट जो रिजल्ट है या जो सिचुएशन है, जो बेसिकली जो रिलेशन है या जो यथास्थिति है, उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट की तरह यूज करते हो। बिल्कुल भी, यानी कि एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मतलब यहां पर आप बोल रहे हो कि कुछ भी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं ना, बिल्कुल भी। आप बेसिकली जोर डालने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सर्वप्रथम, पहले तो या सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं एट फर्स्ट। जाहिर है वर्ड से ही कि ये शुरुआती चीज को बताता है। जैसे सबसे पहले कार्यालय में जाए, एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस। एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस। कम से कम इस्तेमाल करते हैं एट लीस्ट, जहां पर आप मिनिमम चीज को के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे इसे पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस। मतलब 2 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं, पर 2 घंटे से 1 मिनट कम नहीं लगेगा। समझ रहे हो, यहां पर मिनिमम लेवल को हमने सेट किया, तो हमने एट लीस्ट का यूज किया। क्लियर। तो एटलीस्ट ये क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है ना। तो चलिए, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी किसी भी तरीके की कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर या ई बुक्स लेने के लिए हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके फोन पर रखें। कोई समस्या आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप सोल्यूशन पा सकते हैं। इस वेबसाइट से आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करके जरूर रखें अपने पास। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन करें, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।